हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 19। टाइप 19 में हम लोग को पढ़ना है जब भी रहेगा लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी मान लेंगे और सेम टाइप के वेरिएबल को इक्वेट कर देंगे, मतलब उसके कॉफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। मतलब एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म को दोनों साइड इक्वेट कर देंगे। जो भी आए, एक्स वाला फॉर्म आए तो एक्स वाले फॉर्म से इक्वेट कर देंगे, कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट वाले फॉर्म से इक्वेट कर देंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे अभी कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले उस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम ये थोड़ा सिंपल फॉर्म सब जान जाए, क्योंकि इसी का काम पड़ेगा, आगे यूज पड़ेगा। इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, ये अभी यहाँ पे हम लोग को जानना है। तो पहले हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसके लिए तो तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन का, जो भी हम लोग जानते हैं ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहले हम बता चुके हैं। ये तो सारा फॉर्म याद रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन बन पाएगा। तो सबसे पहला काम ये सब फॉर्मूला याद कर लो, कॉपी में लिख लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो ये जो अभी क्वेश्चन हमें यहाँ दिए हैं सिंपल फॉर्म जो भी है, तो ये सब अभी इस टाइप पे नहीं है, जो टाइप 19 हम पढ़ा रहे हैं उस टाइप पे नहीं है। इसी का अभी सिंपल फॉर्म है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे वाला फॉर्म का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में तो हम क्या बताए हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक का इस टाइप का तीन फॉर्म में से कोई भी रहे तो कैसे बनाना है। लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है, अब प्लस बी, और उसके बाद वेरिएबल के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर देना है दोनों साइड। जो भी वेरिएबल रहेगा, मान लो एक्स है या एक्स स्क्वायर रहेगा, उसके सिर्फ कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन बना ले। ये कैसे बनता है, ये डायरेक्ट फॉर्म पे नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा। हाँ तो बताना है। तो हम बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाना है। इसको लिखना है ए स्क्वायर, बताए थे ना। इसको लिखना है 2ab, इसको लिखना है बी स्क्वायर। तो अभी ये वाला फॉर्म नहीं चलेगा, अभी हम सिंपल बता रहे हैं, उसके बाद टाइप वाला क्वेश्चन बताएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आगे बताएंगे, पहले थोड़ा सिंपल फॉर्म पढ़ ले। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन सब कैसे बनता है पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं। हमेशा स्क्वायर वाले फॉर्म को, जहां पे भी एक्स का स्क्वायर हो उसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। इसको लिखो ए स्क्वायर के फॉर्म में। ये हो गया 3x का स्क्वायर। इसको लिखना है 2ab चाहिए, 2 के बाद a है 3x, और b क्या लिखें, 1 ही ना लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको मानना है a स्क्वायर, इसको मानना है 2ab, और आगे लिखना है प्लस बी स्क्वायर, ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो ये तो हो गया 3x का स्क्वायर, ये 2ab, 2 इंटू ए की जगह 3x था तो b की जगह 1 रखेंगे, तभी तो मल्टीप्लाई करने के बाद यही बनेगा, क्योंकि इसको इसी को ना हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2ab अपने मन से 1 यहाँ रखेंगे ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद यही दिखे, ठीक है। तो प्लस बी स्क्वायर भी होना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर, प्लस 1 अपने मन से लिख दिए हैं, अपने मन से प्लस 1 लिखे हैं तो -1 भी करेंगे, और प्लस 5 पहले से था। तो कुछ भी चीज़ अपने मन से अगर हम जोड़ेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो माइनस भी करना पड़ेगा, और साथ में +5 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको बनाओ, तो क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख दिए हैं यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ -1 + 5 कितना हो गया, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। अब बताओ ये किस फॉर्म पे है, 1/x² प्लस a स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a। 1 कहाँ गया देख लो, यहाँ कहाँ को फॉर्म है, 1/x² प्लस a स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यही लगाना है। 1/a, इसका नाम है वेरिएबल, इसका नाम है कांस्टेंट, 1/x² प्लस a स्क्वायर। इस पूरे को x माने हुए हैं, मतलब वेरिएबल माने हुए हैं, ये कांस्टेंट वाला फॉर्म होता है। तो 1/a का मतलब a की जगह पे 2 रखना है, और फिर tan इनवर्स x/a मतलब ये फॉर्म बाय ये फॉर्म रखना है, हमेशा ऐसे ही माना है।
1/कांस्टेंट वाला फॉर्म, tan इनवर्स वेरिएबल बाई कांस्टेंट। उसके बाद जब भी क्वेश्चन में x के साथ कुछ कांस्टेंट रहेगा तो साथ में उसे डिवाइड भी करना। तो 3 से हम यहाँ डिवाइड भी करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। 2 × 3 6 लिख देना, ठीक है। अगला ऐसे ही बताओ, इसी टाइप का फॉर्म ये भी है। ये बन गया 2x का स्क्वायर, इसको भी लिखना है a स्क्वायर, इसको लिखना है 2ab, 2 × a। ध्यान देना है एक जगह 2x लिखा हुआ है तो 2 × a तो लिखेंगे ही। अब मन में सोचो कि b के जगह हम क्या पुट करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद 2x ही आए। 1/2 रखेंगे तभी तो 2 से 2 कटेगा और 2x ही आएगा। ये खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि b के जगह हम क्या रखें। तो ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया 2ab, 2 × a की जगह पे यही रखना है और b की जगह ऐसा रखना है ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद यही दिखे। तो 2ab और प्लस b स्क्वायर भी होना चाहिए, प्लस b स्क्वायर भी होना चाहिए। अब अपने मन से प्लस b स्क्वायर लिखे हैं, क्वेश्चन में तो 1 लिखा हुआ था, तो अपने मन से अगर प्लस 1/4 लिखते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो अपने मन से अगर प्लस 1/4 लिखते हैं तो माइनस 1/4 भी लिखना पड़ेगा। और उसके अलावा प्लस 1 लिखा हुआ था। अब देखो ये किस फॉर्म पे आ गया, नीचे आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसके अलावा इस दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा 4। अगर हम एलसीएम लेंगे दोनों के, यानी इसके नीचे 1 रख दिया अपने मन से, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 4, 4 - 1, 4 एलसीएम लिए हैं तो ऊपर -1 और यहाँ 4, -1 + 4 3 हो जाएगा, ठीक है। ये किस फॉर्म पे आ गया, इसको जोड़ देना है बस, है ना। 4 - 1 ऊपर एलसीएम, नीचे 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा 4 और -1 तो हो जाएगा 3/4 जोड़ने के बाद। अब ये किस फॉर्म पे आ गया इंटीग्रेशन का, इसको लिख दिए हैं √3/2 का स्क्वायर ताकि ये फॉर्म पे आ जाए। किस फॉर्म पे आ गया, ऐसा हम लोग पढ़े हैं 1/√x² + a² का फॉर्म। फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है हम लोग हमेशा a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पे चेंज करते हैं, अगर ये सिंपल क्वेश्चन इस टाइप का आया तो, ठीक है। तो वही काम हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, कोई ना कोई फॉर्म बन जा रहा है। 1/√x² + a² का फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ln x + √x² + a²। देखो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा 1/√x² + a², ln x + √x² + a²। इसी फॉर्म से हम लोग यहाँ दिमाग लगाएंगे। हाँ, 1/√x² + a² क्या हो जाएगा, ln x वाला फॉर्म यहाँ पे ये है ना। इसको हमेशा वेरिएबल कहते हैं, इसको कांस्टेंट। ln x प्लस √x² + a²। प्लस सी, लेकिन x का कॉफिशिएंट यहाँ 2 था तो 2 से हम यहाँ डिवाइड भी करें, ठीक है। क्या बताए हैं 1/√x² + a²। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना है 1/√x² + a², ln वेरिएबल प्लस √वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। ये फॉर्म है ना, यहाँ वाला फॉर्म यहाँ लिखाता है और ये पूरा यहाँ लिखाता है, ये यहाँ भी किए हैं हम, ठीक है। ln x प्लस √x² प्लस a का स्क्वायर, x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी किया। अब तुम इसके जगह पे ये भी फॉर्म लिख सकते हो, पहले वाला भी, क्योंकि इसी को हम सिंप्लीफाई करके ये लिखे हैं। तो अब ये लिखो यहाँ पे, चाहे ये लिखो, क्योंकि आंसर में हमेशा ये फॉर्म दिया रहता है इसके जगह पे, तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब ये भी फॉर्म बता दो, सारा फॉर्मूला वाला फॉर्म है। क्या करेंगे √, इसको लिखो a², ये तो 3 है सर, 3 को कैसे लिखेंगे, √3x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया a², इसको लिखना है 2ab,
टू ए की जगह √3x। अब खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ क्या लिखेंगे तो फिर ये 2x ही बन जाए, 1/√3, ताकि डिवाइड कर जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड से कट जाए और यहाँ बच जाए 2x। ठीक है, हाँ, तो अब 2x के ही बराबर आ गया ये। तो यहाँ a², यहाँ +2ab, अब +b²। b यहाँ 1/√3 है, तो ये अपने मन से लिखेंगे b²। अब अपने मन से +1/3 किए हैं, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1/3 है ये। तो अपने मन से +1/3 किए हैं, तो -1/3 भी करेंगे और +3 भी है। ठीक है, अपने मन से जोड़े हैं तो घटाएंगे भी। अब +3 भी लिखा हुआ था, वो आगे लिख दिए। अब बताना है कौन सा फॉर्म बन गया। a² + 2ab + b², फिर से a + b का होल स्क्वायर। इसको जोड़ो, मन में ही कर लेते हैं। इस फॉर्म को जोड़ो, कितना हो जाएगा? हाँ, इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम सर 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ 3 3 जा 9 +9 है ना। एलसीएम लेंगे तो -1 + 9/3 dx कितना आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ √√3x + 1/√3 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया 8/3। 8/3 को लिख सकते हैं 2√2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का मतलब होता है 2√2 का स्क्वायर, और 3 को लिख दिए हैं √3 का स्क्वायर। तो ये फिर से फॉर्म बन गया इंटीग्रेशन ऑफ √x² + a² वाला फॉर्म। अब इसका इंटीग्रेशन लगाना है। √x² + a² का क्या होता है फॉर्मूला, वो लगा देना है। इसका थोड़ा सा भारी है फॉर्मूला, लेकिन याद रखना पड़ेगा, सारे फॉर्म को याद रखना पड़ेगा। तो जो भी फॉर्मूला हम लगा देंगे अभी। चलो लगाते हैं, थोड़ा स्पेस बनाया जाए पहले। बताना √x² + a²। फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा बढ़िया से। √x² + a² देख लो यहाँ, √x² + a² क्या लिखा हुआ है? x/2 √x² + a² + a²/2 ln x + √x² + a² + c। तो फॉर्मूला को बढ़िया से याद रखना है, इसी फॉर्मूला पे बस रख देना है सीधा। रख दो √x² + a²। क्या बोले हैं? x/2, इसका नाम x है, इसका नाम a है, तो x/2, x की जगह पे जो भी है, 2 √x² + a², यही फॉर्म रखना है फिर से। प्लस, ध्यान देना, √x² + a² क्या होता है? x/2, इसका नाम, पूरे का नाम वेरिएबल रखते हैं, x रखते हैं, इसको a मानते हैं। तो x/2 √x² + a² प्लस ln x प्लस, मतलब ये वाला फॉर्म प्लस सेम फॉर्म लिखना है आगे, ln x प्लस ln x प्लस √x² + a² है ना, ln x प्लस √x² + a²। इसी फॉर्म को आगे लिखना है, x² + a² प्लस c। लेकिन ध्यान देना, यहाँ x का कॉफिशिएंट √3 है, तो √3 से डिवाइड भी होगा, पूरे फॉर्म में √3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ हम बाहर लिख देते हैं 1/√3, पूरे फॉर्म में √3 से डिवाइड होगा। ध्यान देना है, सबसे पहला काम
इसको माना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया √3x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 के साथ ये a वाला फॉर्म है और b की जगह अपने मन से ऐसा लिखना है कि डिवाइड मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2x के बराबर ही आ जाए। तो लिख दिए, √3 से डिवाइड किए, कटने के बाद 2x ही दिखेगा। ये 2ab हो गया तो प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। अब प्लस अपने मन से 1/3 किए हैं तो -1/3 भी करेंगे और +3, एलसीएम लिए हैं दोनों का तो 3 आ गया और यहाँ -1 एलसीएम जाएगा तो 1 3 जा 3, 3 × 3 9, -1 + 9 8, 8/3 और 8/3 को लिख दिए हैं हम 2√2 का स्क्वायर और √3 को लिख दिए हैं √3 का स्क्वायर, मतलब 8/3 को लिख दिए हैं 2√2/√3 का होल स्क्वायर। ये बन गया कौन सा फॉर्मूला, √x² प्लस a स्क्वायर। तो होता है इसका फॉर्मूला x/2 वाला फॉर्म, यही है x/2 √x² प्लस a स्क्वायर अब प्लस ln x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला को तो बढ़िया से याद करना है, इसी फॉर्म पे था सारा, है ना, देख लेना है और उससे मैच करके देख लेना है कैसे कैसे बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया वही फॉर्म वाला जो भी बताना चाह रहे थे, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। कैसे था देखो यहाँ पे, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, चाहे लीनियर रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक, कभी भी ऐसा फॉर्म रहेगा तो लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b, ठीक है, प्लस b। उसके बाद वेरिएबल को इक्वेट कर देंगे। कैसे, आगे देखते हैं। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, तो क्या मानना है यहाँ पे, क्या बताए थे, लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का 4x 2x का 2 प्लस b हो गया, है ना, बस यही फॉर्म था। लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। अब वेरिएबल को इक्वेट कैसे करेंगे, पहले भी बताए थे कि पहले वाले टाइप में भी ऐसा क्वेश्चन था, वहां साइन कॉस था, यहाँ x और x² कांस्टेंट कुछ ऐसा है, -2a प्लस b। अब बताओ यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है 3 और इधर कितना है x का कॉफिशिएंट 4a, तो बस इक्वेट कर देना है x वाले फॉर्म को x वाले फॉर्म से, x कट जाएगा तो 3 = 4a, इसलिए सिर्फ हम लोग कॉफिशिएंट को ही इक्वेट करते हैं, क्योंकि अगर पूरे फॉर्म को भी इक्वेट करेंगे ना, x वाला फॉर्म इज इक्वल टू x वाला फॉर्म, बात बराबर है, x कट जाएगा 3 = 4a ही लिखेंगे। तो सेम टाइप के फॉर्म को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, x वाला फॉर्म को x वाले फॉर्म से, कांस्टेंट को कांस्टेंट वाले फॉर्म से, और अगर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म होता है x² वाला फॉर्म तो x² को x² वाले फॉर्म से करते, लेकिन यहाँ तो बस x वाला फॉर्म है और कांस्टेंट है। यहाँ x के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर दिए हैं, फिर कांस्टेंट को करो, कांस्टेंट यहाँ 1 है और यहाँ कांस्टेंट है -2a प्लस b। a का वैल्यू तो निकल गया सर, a = आ गया 3/4, है ना, a = यहाँ से आ गया 3/4, यहाँ आ गया 1 + 2a = b, b = कितना आ जाएगा 1 + 2 × a है 3/4, 2 + 3/2 = b, तो b = आ गया 5/2। ठीक है, a और b का वैल्यू निकल गया, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, ध्यान देना है। तो 3x + 1 के जगह पे हम पुट कर सकते हैं, ये यही माने हुए थे, इसके जगह पे पुट कर दो a इंटू 4x - 2 प्लस b, और इसको सेपरेट कर दो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे। ठीक है, इसके जगह पे जो भी था ये ऊपर में लिखा हुआ था, और ये डिनोमिनेटर एक साथ लिखो पूरे में, इसको चाहे अलग अलग लिखो, बात बराबर है। अब इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान देना, ये a और b तो कांस्टेंट है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ,
हम बताए थे ना इंटीग्रेशन में बहुत बार यूज किए हुए हैं ऐसा कि जब भी नीचे जो फॉर्म है उसी का अगर ऊपर डिफरेंशिएशन हो तो क्या होता है उसके इंटीग्रेशन, उसके फॉर्म का क्या होता है इंटीग्रेशन, ln fx सीधा। इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, प्लस b को बाहर निकालो, अब इसका भी इंटीग्रेशन कर दो। ये फॉर्म को ध्यान देना है, ये पहले ही बता चुके हैं, जब भी नीचे वाला फॉर्म का ऊपर डिफरेंशिएशन होगा उसका सीधे इंटीग्रेशन क्या होता है, ln fx, नीचे वाला फॉर्म, क्योंकि ये है fx और ये है f डैश x, उसका डिफरेंशिएशन, आंसर होता है ln fx। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म आ गया है, अभी जस्ट बताए थे ना पहला वाला फॉर्म, सब इसी फॉर्म पे, इसलिए ये जानना जरूरी था। और ये वैसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है, ये फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। अब इसी फॉर्म पे इसको सॉल्व करो फिर से, चलो a का वैल्यू पुट कर दो, a इक्वल टू था 3/4, b कितना था 5/2, रख दो यहाँ 5/2, और इसका इंटीग्रेशन करो, 2 कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मन है तो 2 कॉमन ले सकते हो, नहीं तो सीधे फॉर्म बना दो, बात एक ही है। चलो 2 कॉमन ही ले लेते हैं, इसमें से ज़्यादा थोड़ा आसान पड़ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, देखो तो x² माइनस x प्लस 3/2, क्योंकि अपने मन से यहाँ 2/2 मान सकते हो, है ना, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 3/2 बचा। अब तुमको इसको फॉर्म बनाने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा, तो बताओ क्या होगा। 2 × 2 4। अब इसका फॉर्म बनाना है, ये हो गया a², इसको लिखना है 2ab, 2ab की जगह 1/2 पुट करेंगे तभी तो कटने के बाद x दिखेगा, है ना, इसको लिख दिए हैं 2a × b, अपने मन से ऐसा लिखना है कि कटने के बाद x ही आए, तो 2ab लिखे हैं तो प्लस b² भी होना चाहिए, है ना, अपने मन से प्लस b² लिखे हैं, अपने मन से प्लस 1/4 लिखे हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4, अपने मन से लिखे हैं अगर प्लस 1/4 तो माइनस 1/4 भी करेंगे, बताए थे, और प्लस 3/2, ये तो पहले से क्वेश्चन में था, वो तो लिखेंगे ही, है ना, प्लस 1/4 माइनस 1/4, फॉर्म बनाने के लिए ऐसा काम किए हैं। अब प्लस 3/2 पहले से लिखा, हाँ तो क्या किया जाए सर, इसको तो वैसे ही लिख दिए हैं। हाँ यहाँ देखो, अब फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ये बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को जोड़ो, यहाँ प्लस का ही साइन दे देते हैं, माइनस अंदर ले जाते हैं 4, यहाँ हो गया -1, और यहाँ 2 2 जा 4, 2 × 3 6। अब इसका बना दो फॉर्मूला, यहाँ ध्यान से देखो, हम यहीं लिख देते हैं, ये 5/4 है ना, 5/4, तो क्या 5/4 को लिख सकते हैं, √5/2 का स्क्वायर, 5/4 को लिख दिए √5/2 का स्क्वायर। अब ये बन गया 1/x² प्लस a² वाला फॉर्म, तो क्या होगा इंटीग्रेशन, 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a। आंसर, सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 ऊपर जाएगा, यहाँ भी एलसीएम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्म समझ में आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, देख लो कैसे बनाए इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ, फिर से वही फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू, क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, 3 का 0 -4x का -4,
और एक्स स्क्वायर का -2x प्लस बी, हमेशा ऐसे ही मानते हैं। लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। फिर इक्वेट कर दो, फिर से वही कहानी, एक्स का कॉफिशिएंट इक्वेट कर दो, सीधे इक्वेट कर सकते हो। चलो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना है, पहले सिंप्लीफाई ही कर दें। चलो ठीक, तो सिंप्लीफाई ही कर देते हैं पहले। ये है -4a -2ax प्लस बी। एक्स का यहाँ कॉफिशिएंट है 1, यहाँ है -2, और यहाँ कांस्टेंट है 2, और यहाँ कांस्टेंट कितना है, वेरिएबल के अलावा कौन कौन सा फॉर्म है, यही ना कांस्टेंट कहलाएगा, -4a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल कॉफिशिएंट 1 था, यहाँ था -2a, और यहाँ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिए। तो a इज इक्वल टू यहाँ से आ गया है -1/2, a का वैल्यू पुट कर दो, b भी निकल जाएगा। तो b इज इक्वल टू देख लो 2 + 4a, टू माइनस टू। सर ये तो बहुत इजी लग रहा है, a का वैल्यू -1/2 और b का वैल्यू 2 - 2 0 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, x + 2 = 2 यही माने हुए थे, यही वैल्यू पुट कर दो। x + 2 के जगह पे a -4 - 2x प्लस b तो 0 आ गया है, तो बस इतना ही हो गया, b 0 है। √3 - 4x - x²। अब ये किसी न किसी फॉर्म पे आ जाएगा, तो अब खुद दिमाग लगाना है कि किस फॉर्म पे आएगा, है ना। तो अब हम पहले वाले फॉर्म में हम देखे थे 19.8, जो हम पहले बढ़ा चुके हैं तुम लोग को, कि पहले हम बताए थे कि ऐसे फॉर्म को y मानो, है ना। अब ये आ गया थोड़ा सा फॉर्म पे, ऐसे फॉर्म को y मानो जिसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद कटने वाला फॉर्म आ जाए। इसको अगर हम y मान लेंगे तो ये फॉर्म कट जाएगा, इसीलिए यहाँ y इस वाले फॉर्म को मान लेंगे। ये सब पहले टाइप में हम बताए थे कि ऐसे फॉर्म को y मानते हैं कि दूसरा फॉर्म कट जाए, इसको अगर y मानेंगे ये कट जाएगा, क्योंकि वही फॉर्म हम लोग मानते ही हैं, ये डिफरेंशिएशन का ही फॉर्म है, इसी का ये डिफरेंशिएशन माना हुआ है यहाँ पे देख लो। इसको y मानेंगे तो ये तो कटेगा ही वैसे भी, तो हमेशा अंदर वाले फॉर्म को y मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है तो ये वाला फॉर्म कट जाता है। कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, अब सबको करना पड़ेगा सब्सटीट्यूट y के फॉर्म में। यहाँ -4, यहाँ -2x, 3 का तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, वैल्यू पुट कर दो, dx बराबर dy बाई -4 - 2। ठीक है, इसको y माने हुए थे, तो dx बराबर आ गया dy बाई -4 - 2x, कट गया, सिंपल क्वेश्चन बन गया। a का वैल्यू पुट कर दो, a इक्वल टू था -1/2, √y मतलब y का पावर 1/2 का क्या होगा इंटीग्रेशन, y का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1 प्लस c। यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 + 2/2, यहाँ पे भी 1 + 2/2 मतलब 3/2, है ना, यहाँ भी 3/2 आ रहा है, बस वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 आएगा, यहाँ भी देखो 1/2 प्लस LCM लिए तो 2 + 1 3/2, ये 2 से 2 तो बाद में कट जाएगा, -1/3, और y का वैल्यू जो भी था वो पुट कर दो, 3 - 4x - x²। देख लो y का वैल्यू जो भी था यहाँ पुट कर दिए हैं, पावर 3/2 है। ठीक है, तो सारा फॉर्म ऐसे ही बनता है इसमें, इसमें बस लीनियर इज इक्वल टू, है ना, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b मान लेंगे, क्वेश्चन बन
इसको भी ऐसे ही बना के देखना है। क्या काम करेंगे बताओ फिर से। लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। ठीक है, फिर से इक्वेट कर दो, तुरंत तुरंत बनाओ। तो एक्स का यहाँ कोफिशिएंट सीधे बताओ 1, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2a बन जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। और यहाँ कांस्टेंट बताना। अब कांस्टेंट इधर 2 है और इस साइड कितना है पूरा मिला के कांस्टेंट, ध्यान देना है। ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा -2a प्लस बी। कांस्टेंट क्या आएगा x के अलावा, जब a अंदर जाएगा यहाँ और यहाँ और प्लस b लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट तो 2a था, तो 2a इक्वल टू x का कोफिशिएंट 1, तो 1 इक्वल टू 2a लिखे थे x के कोफिशिएंट को इक्वेट करने में। अब कांस्टेंट में क्या लिखेंगे, इधर कांस्टेंट 2 है, इधर -2a प्लस b आएगा। तो बिना सॉल्व किए हुए भी हम लोग जान सकते हैं डायरेक्ट, ये अंदर जाएगा तो बाद में हो जाएगा -2a प्लस b। ठीक है, 2 + 2a, a तो यहाँ निकल गया था, b भी निकाल लो। 2a का वैल्यू कितना था सर, 2a इक्वल टू 1 था, 1 पुट कर दीजिए तो b इक्वल टू आ जाएगा 3। a का वैल्यू भी निकल गया, b का वैल्यू भी निकल गया। फिर से वैसे बनाना है। x + 2 क्या माने थे, x + 2 को a इंटू 2x - 2 प्लस b, यही माने थे। अब इसको सेपरेट कर दो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो ये पूरा फॉर्म को ये माने थे। इतना बाई टोटल यही लिखो, टोटल में बाई करके चाहे अलग अलग लिखो, बात बराबर है। तो अभी हम अलग अलग लिखेंगे, उसी का काम पड़ेगा इसलिए। लिख दिया, इसको अलग बनाओ, उसको अलग बनाओ। और इसको अलग सॉल्व कर। ये तो सिंपल फॉर्म पे बनेगा, यहाँ पे एक ही क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसलिए इसको हमेशा बनाते हैं a² - 2ab + b²। a² - 2ab है ना, b लिखेंगे 1, तभी तो मल्टीप्लाई पे 2x आएगा। अब प्लस b², अपने मन से +1 तो -1 भी करेंगे और +3 भी था। बनाओ, ये कैसे बनेगा, ये तो बनेगा सब्स्टिट्यूशन से, इसको y मानेंगे, ऊपर वाला कटेगा। x² - 2x + 3 को अगर y मानते हैं तो कितना आ जाएगा dy/dx, 2x - 2 dx बराबर dy/2x - 2। वैल्यू पुट कर दो, इसको y माने हुए हैं, तो dx बराबर आ गया dy/, ये दोनों फॉर्म कट गया। ये कौन सा फॉर्म आ गया, देख लो, a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर। ये हो गया 2, 2 का मतलब √2 का स्क्वायर फॉर्म पे लाने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ a, y ऊपर जाएगा 1/2 पावर है, ऊपर जाएगा तो -1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, तो y का पावर ऊपर गया तो -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन बताना है, और ये किस फॉर्म पे है, b तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। 1/√x² + a², क्या होता है फॉर्मूला, ln x मतलब वेरिएबल वाला फॉर्म, x + √x² + a। इधर फॉर्मूला पे आ गया ये, तो 1/√x² + a² क्या होता है, ln x मतलब यहाँ वाला फॉर्म प्लस रूट अंडर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ए बी का वैल्यू पुट कर दो, a इक्वल टू क्या माने थे, a माने थे 1/2, यहाँ पुट कर दो 1/2, और इसको इंटीग्रेट करो, -1/2 + 1 तो हो जाएगा 1/2/1/2। b क्या था, b था यहाँ 3, ln x - 1 + √x - 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, जो भी आएगा, प्लस से 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y का वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा।
वाई, वाई इक्वल टू क्या माने हुए थे, दिस फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 पावर 1/2 मतलब रूट प्लस, अब यही फॉर्म लिखना है आगे, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, जो भी है x-1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। ओके, थैंक यू।